हेलो स्टूडेंट्स। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड चल रही थी एल्कोहल। एल्कोहल में हमारी क्लास आज शायद क्लास 6 है। आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास 6। क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं आज हम। लास्ट क्लास में हमने HX के साथ अभिक्रिया कंप्लीट कर ली थी और HX के साथ अभिक्रिया किसमें पढ़ी थी हमने? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने HX के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी और उसमें पहली थी HX के साथ अभिक्रिया। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड लिखते हैं। सेकंड अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। फास्फोरस हैलाइड मतलब PCl5। PCl5 भी हो सकता है, ठीक है, और PCl3 भी हो सकता है। PCl3 भी हो सकता है। तो हम दोनों के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं। पहले मैं इसको भी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो रिएक्शन देखते हैं। जब हम एल्कोहल की सी एल्कोहल लिया हमने C2H5OH। एल्कोहल की अभिक्रिया अब हम करवा रहे हैं PCl5। जैसे ही PCl5 के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, हमें लिखना है P, एक Cl यहाँ लिखो, एक Cl इधर लिखो, एक Cl इधर लिखो, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ये लिखने का कारण है जिससे आपको रिएक्शन थोड़ी याद हो जाएगी। हम इसको मटके की तरह याद करेंगे, मटका अभिक्रिया की तरह। जैसे ये देखो, हमने इसमें से एक मटका निकालना है। ये ऐसे मटके की शेप में ये निकाल दिया, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये देखो, ये समूह इससे जाके जुड़ जाएगा, ये इससे जाके, और ये जो वो जुड़ ही चुके हैं। तो क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस ये क्या है? POCl3। POCl3 प्लस H के साथ Cl, HCl। तो हम प्रोडक्ट क्या बन गया? C2H5Cl। तो फास्फोरस हैलाइड से हमें क्या मिल गया? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। तो ये तो हो गई PCl5 के साथ अभिक्रिया। दूसरी है PCl3 के साथ अभिक्रिया। अब हम PCl3 के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखो, थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो रिएक्शन याद करना इजी होगा, इसीलिए C2H5OH। देखो, C2H5OH, C2H5OH। मैंने ये तीन C2H5OH इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें अल्कोहल के तीन अणु चाहिए, प्लस PCl, Cl, Cl। PCl3 के साथ अभी करवाएंगे तो क्या निकलेगा इसमें से? यहाँ से ये वाले बॉन्ड सारे टूट जाएंगे, ऑक्सीजन वाले, और यहाँ से ये P निकल जाएगा, मतलब निकलेगा H3PO3। तो निकलेगा क्या? सब प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO3। और ये C2H5, ये C2H5 इस Cl के साथ, ये C2H5 इस Cl के साथ, और ये C2H5 इस Cl के साथ जुड़कर कितने C2H5Cl बनेंगे? 3 C2H5Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गई फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है दूसरी, आयोडीन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आयोडीन के साथ अभिक्रिया। आयोडीन के साथ रिएक्शन।
नेक्स्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन देखते हैं। जब हम लाल पी व एच आई, लाल पी मतलब है लाल फॉस्फोरस, की उपस्थिति में C2H5OH की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, लाल पी लाल फॉस्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में I2 की उपस्थिति में करते हैं, तो आपको सीधे याद रखना है इसका क्या हो जाएगा, हेलोजनीकरण या फिर आयोडीनीकरण हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया सीधे आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। C2H5I सीधे बन गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, कौन से नंबर की रिएक्शन थी, ये 3rd नंबर की रिएक्शन थी। 4 नंबर की रिएक्शन लिखते हैं अब। नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड के साथ ये कुछ रिएक्शन, ये जो 2-3 अभी मैंने पढ़ाई हैं वो आप 12th लेवल पे पढ़ चुके हो। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। एल्कोहल लिया हमने और थायोनिल क्लोराइड को हमने इस तरह से अरेंज किया, यहाँ पर SO, यहाँ Cl और यहाँ पर Cl, SOCl2 अरेंज हो गया। अब पिरिडीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन संपन्न होती है। पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जो कि इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब इस अभिक्रिया को संपन्न करवाया जाता है तो यहाँ से ये अणु निकाल देना है और इसके साथ इसको और इसके साथ इसको जोड़ दो, तो क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये SO2 और HCl दोनों ही गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं और आसानी से पात्र से बाहर निकल जाते हैं, और जो हमें एल्किल क्लोराइड होता है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। शुद्ध अवस्था में हम एल्किल क्लोराइड को इस प्रक्रम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसे डार्जन प्रक्रम भी कहा जाता है, डार्जन प्रोसेस। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन आपने 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ी है, लेकिन ये कौन सी मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है वो देखते हैं। इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, सबसे ये स्टेप 2 स्टेप में कंप्लीट होती है अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होगा, देखो, R लिया, O लिया, H, एल्कोहल तो हमें लेना ही है। एल्कोहल की अभिक्रिया हमने करवाई SOCl2 से, SOCl2 इसी तरह से बनाना पड़ेगा। SOCl2 हमने बना दिया, इसमें से क्या निकलेगा, H, और यहाँ से निकलेगा Cl, क्या निकल गया, HCl, निकाल दो HCl। HCl निकला तो ये समूह इसके साथ जुड़ जाएगा, ROS डबल बॉन्ड O, ये समूह बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से Cl माइनस निकलेगा। एक बात आपको याद रखनी है, ये जो अभिक्रिया होती है इसका स्पेशल नेम होता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, आंतरिक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसका स्पेशल नेम है, या फिर बोल देते हैं SNI प्रकार है इसका। कौन सा प्रकार है, SNI, ठीक है। अब वो देखते हैं कि आंतरिक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती क्यों है, उसको देखते हैं। देखो, आंतरिक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाने का कारण ये है क्योंकि इसमें जो नाभिक स्नेही प्रयोग किया जाता है वो इसका खुद का ही होता है, इस अभिक्रिया में ही निकलता है नाभिक स्नेही, वो बाद में जाके जुड़ जाता है। कैसे, अब देखो, हमें नाभिक स्नेही निकालना है। बॉन्ड की ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस, ओके। इसके बाद ये वाला बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस आएगा तो इस पे तो प्लस आएगा डेफिनेटली। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ो, किस पे जाएगा, ऑक्सीजन, इस पे माइनस और इस पे प्लस आ गया, तो देखो क्या निकलेगा, निकालते हैं पहले हम। माइनस Cl माइनस निकल गया, जैसे ये Cl माइनस निकला, ये Cl माइनस निकला, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2। तो इसमें क्या निकला, SO2, तो मैं इसको
साइड में लिख दूंगी सब प्रोडक्ट। देखो कैसे, और ये क्या बचा R प्लस, तो बन गया कार्बोकेटाइन R प्लस प्लस SO2 निकाल दिया हमने और Cl माइनस, ये निकला साथ में। अब ये है स्टेप सेकंड, ये वाला स्टेप क्या है, फर्स्ट है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये आएगा और इसी में जो Cl माइनस निकला है अंदर से ही निकला है इसके, इसीलिए। और ये क्या है, नाभिक से स्नेह माइनस है, जब जिस पर माइनस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, नाभिक से अर्थात पॉजिटिव चार्ज से स्नेह दर्शाता है, तो जाएगा Cl माइनस, इसी से जाके अटैच हो जाएगा और क्या जुड़ गया RCl। क्योंकि इसमें इसका खुद का ही Cl माइनस या फिर न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक स्नेह यूज हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं आंतरिक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SNI प्रकार की अभिक्रिया। तो ये हो जाती है जो हम चौथी अभिक्रिया पढ़ रहे थे, थाइनल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में क्या होगा, जल का अणु निकलेगा और आपको हमेशा याद रखना है जब भी कोई निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो रही हो तो उस समय H2SO4 सांद्र H2SO4 का यूज किया जाता है। देखो अभिक्रिया में लिख रही हूं RCH2CH2OH। जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो देखो क्या होगा, इस H को, इसको तो क्लियर है, इस H को मैंने यहां लिख दिया, तो इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H क्या निकल गया, -H2। जैसे ही दो सिग्मा बॉन्ड टूटे इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कोहल की निर्जलीकरण से हमें क्या प्राप्त हुई है, एल्कीन। क्या प्राप्त हुई है, एल्कोहल की निर्जलीकरण से हमें एल्कीन प्राप्त हुई है। अब इसकी क्रियाविधि समझेंगे, क्रियाविधि में कैसे अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रियाविधि। नेक्स्ट क्रियाविधि शुरू करते हैं। क्रियाविधि में किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जा रही है, H2SO4 की उपस्थिति में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H2SO4 को तोड़ेंगे, H2SO4 टूटेगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, H प्लस मिल गया, मतलब हमें अभिक्रिया के लिए हमें ये माध्यम मिल गया। अब क्या होगा, एल्कोहल का अणु लेते हैं RCH2CH2O, इस पे लोन पेयर H, ठीक है। अब ये H प्लस आके इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करेगा, ऑक्सीजन पर आक्रमण करेगा, मैं साइन लगा देती हूँ, इस ऑक्सीजन पे आक्रमण करेगा। क्यों, क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके सापेक्ष ये अल्फा स्थिति है और ये बीटा स्थिति है। देखो आगे क्या होगा, H प्लस जाके ऑक्सीजन से जुड़ा RCH2CH2OH, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन ने तीसरा बॉन्ड बना लिया, इसीलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, 2 से अधिक एक भी बॉन्ड बनाता है, तो उसका एक लोन पेयर उसे खोना पड़ता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है। अब क्या कोशिश करेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इसको एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, देखो ये वाला इस बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे क्या आएगा माइनस, इस वाले कार्बन पे प्लस, इसके प्लस से इसका माइनस कट गया, क्या निकल गया -H2O, जल का अणु निकल गया। तो क्या बना RCH2CH2 प्लस, ये बन गया। अब क्या होगा, ये अल्फा कार्बन था,
अल्फा कार्बन से तो OH, ये अल्फा कार्बन से तो OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, इस बीटा कार्बन है इसके CH, प्रॉपर लिखिए, ये CH है, इसके CH2 को इस तरह से लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या निकल गया, -H प्लस, ये H प्लस फिर से H2SO4 से मिलकर H2SO4 बना लेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो हमने एल्कीन बना दी, ये हो जाती है एल्कीन की, ये सॉरी निर्जलीकरण की मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होगी, ठीक है। निर्जलीकरण की प्रोसेस में एक स्पेशल मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म में एक स्पेशल बात और होती है, उसको समझते हैं हम। पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ, देखो आपको रिएक्शन समझनी है। यहां मैंने लिखा CH3CH2, मुझे सेटजेफ रूल समझाना है, सेटजेफ रूल का यूज करना है निर्जलीकरण में, तो वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। CH3CH2CH2 और OH, कितने कार्बन लिए हैं हमने, 4 कार्बन लिए हैं। OH, वही हमने अम्लीय अभिक्रिया H2SO4 को तोड़ा था, H2SO4 किसमें टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस, उसको तो तोड़ना ही है। ये H प्लस आएगा, H प्लस अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये H प्लस इसकी लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इससे बॉन्ड बना के जुड़ेगा। तो क्या आएगा, CH3 CH2 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 OH H, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी बताया, जैसे ही तीसरा बॉन्ड बनेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको तीसरा बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस से माइनस इसका कट गया, क्या निकल गया, H2O। तो क्या निकला, -H2O, -H2 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, CH3 CH2 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 प्लस, कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है ये, 1 डिग्री। जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब देखो आगे, इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई अभिक्रिया है, हो रही है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, पहली बात तो ये याद रखना है कि अगर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से स्टेबिलिटी का क्रम देखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इस तरह से होता है। तो 1 डिग्री से स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से स्टेबल 3 डिग्री। तो अगर कोई कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है और 2 डिग्री में बदल सकता है, पुनर्विन्यास होके, रीअरेंजमेंट होके, तो वो 2 डिग्री में बदल जाएगा। तो अब हमें इसमें पुनर्विन्यास करना है, क्या करें, अगर इसके पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दें और इसके एक हाइड्रोजन को निकाल के इधर भेज दें, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पुनर्विन्यास हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, अब हमें रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH प्लस, और यहाँ क्या आ गया, CH3। अब देखो ये कौन सी डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर उपस्थित है अब वो दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया, 2 डिग्री। अब 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आगे 3 डिग्री नहीं बनेगा, तो 2 डिग्री इससे स्टेबल बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जब दो प्रकार के, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो अल्फा कार्बन हो गया, इसको मिटा देती हूँ पहले, ये तो अल्फा कार्बन हो गया, इसके इधर भी ये बीटा है और इसके इधर भी बीटा है, दो तरह के बीटा। तो हमें एक
OH अल्फा से OH को निकाल चुके हैं। अब हमें बीटा से हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन इससे निकालें या इससे निकालें। अब इस बात का निर्धारण कैसे किससे होगा? इस बात का निर्धारण होगा सेट-जेफ के नियम के अनुसार। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सेट-जेफ का रूल फॉलो किया जाता है। अब सेट-जेफ का रूल क्या होता है? तो मैं यहां लिख रही हूं सेट-जेफ का रूल। क्या होता है? वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है जिसमें यहां तो मेरा यूज आएगा, ये तो मैं आपको बता ही देती हूँ, समझा देती हूँ। ये तो यहाँ मेरा पेज यहाँ यूज आएगा। क्या होता है? वह एल्कीन, क्या एल्कीन, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े, द्विबंधित कार्बन परमाणु से अधिक संख्या में एल्किल ग्रुप जुड़े हों। वो कैसे? अब वो देखो, अब हम दोनों से ही हाइड्रोजन का निष्कासन करके देखेंगे। ठीक है, पहले अगर मैं हाइड्रोजन, ये अल्फा है, हमने ये अल्फा माना, तो ये बीटा है। अगर यहाँ पहले हम ये देखते हैं, अगर इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, पुनर्विन्यास नहीं हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं यहाँ बना रही हूँ CH3CH, बिना पुनर्विन्यास के प्रोडक्ट बनेगा, वो बना रही हूं मैं, ये बनेगा। ठीक है, लेकिन हमने रीअरेंजमेंट किया तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट? देखो, अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन का निष्कासन कर दिया इस वाली कंडीशन से, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, और यहां से किया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, जो यही वाली कंडीशन हो जाएगी। तो पहले ये वाली कंडीशन तो हम बना चुके हैं, हम चेक बाद में करेंगे कौन सा स्टेबल होगा। ये वाली कंडीशन बनाते हैं, यहां से हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन निकला, देखो कैसे निकालेंगे, ये CH2 है ना यहाँ, हाँ एक मिनट, वाइट से ये हो गया CH2। इस 2 को हटा के मैं, एक मिनट, H और H लिख दिया मैंने यहाँ। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे गए? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे क्या आ गया? माइनस, इस पे क्या आ गया? प्लस। क्या निकल गया? -H+। इसमें भी -H+ निकला है। ठीक है, H+ निकल गया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो बना देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये बन गया। हमने अभी सेट-जेफ का रूल ये देखा है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, आपको डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा, ये मेन प्रोडक्ट ये होगा या फिर ये होगा, इसको हम देखेंगे सेट-जेफ रूल से। सेट-जेफ रूल ये कहता है कि वह एल्कीन जिसमें द्विबंधित कार्बन, अब हम ये द्विबंधित कार्बन ये है ना, ये दोनों, इसमें द्विबंधित कार्बन ये रहे, द्विबंधित कार्बन से अधिक संख्या में एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह जुड़ा है, इधर भी एल्किल समूह, तो एल्किल समूह की संख्या क्या है? 2। इस वाली कंडीशन में देखते हैं, ये है द्विबंधित कार्बन, इधर एल्किल समूह मतलब एथिल जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर कुछ नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, एल्किल समूह, अब एल्किल एथिल है या मेथिल उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर ये 2 कार्बन का एथिल है तो ये एक एल्किल ग्रुप ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब है इससे एल्किल ग्रुप की संख्या जुड़ी है 1, इससे एल्किल ग्रुप की संख्या जुड़ी है 2, तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? ये वाला। तो सेट-जेफ नियम के अनुसार वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होती है। तो इसमें 1 एल्किल, 2 एल्किल, इसमें केवल 1 एल्किल, तो ये मुख्य उत्पाद नहीं बनेगा, ये मुख्य उत्पाद बनेगा। बस ये स्पेशल बात और बतानी थी पुनर्विन्यास में। ठीक है, अब इसके बाद H2SO4 की अभिक्रिया ही है। H2SO4 की अभिक्रिया की उपस्थिति में कुछ अभिक्रिया स्पेशल भी होती है। यदि देखो
यदि कलर चेंज कर दो, देखो यदि अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की रिएक्शन अपेक्षाकृत कम ताप, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम, कम ताप व अल्कोहल की अधिक मात्रा के साथ करवाई जाती है, करवाएं तो अभिक्रिया कैसे होती है। देखो मैं पूरी अभिक्रिया को एक साथ लिख रही हूँ, दोनों तरफ अभिक्रिया लिखूंगी। यहां मैंने लिखा है C2H5OH, मैं लिख दिया 2C2H5OH। जैसे ही अगर इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है तो बनता है C2H5O, क्या बन गया ये, ईथर। याद रखना है टेम्परेचर, टेम्परेचर का ही सिर्फ डिफरेंस हो जाएगा। अगर यही अभिक्रिया वही सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है तो हमें मिलती है एल्कीन। एल्कीन तो हम बना के देख चुके हैं, तो एल्कीन हमें कब मिलती है, जब हाई टेम्परेचर होता है। अगर लो टेम्परेचर रखा जाए तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ईथर बन जाएगा। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये भी है कि यदि प्राथमिक प्रकार का एल्कोहल है, प्राथमिक यदि प्राथमिक प्रकार का एल्कोहल है, तो उसकी अभिक्रिया SN2 के माध्यम से संपन्न होती है और तृतीयक प्रकार का एल्कोहल है तो उसकी अभिक्रिया SN1 के द्वारा संपन्न होती है। कैसे होती है वो क्रियाविधि लिख के अभी हम देख लेते हैं। देखो SN2 अभिक्रिया में क्या क्या होगा वो देखते हैं। देखो SN2 में सबसे पहले ROH एल्कोहल लिया, H प्लस अम्लीय माध्यम लिया, ये H प्लस जाके इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो ROH H पॉजिटिव चार्ज आ गया ये। अब क्या होगा, क्योंकि ये SN2 अभिक्रिया है तो इसे एक साथ ही एक तरफ से अल्कोहल अटैक करेगा, एक तरफ से H2O निकलेगा। कैसे, ये देखो एक साथ कंप्लीट करनी है अभिक्रिया। मैंने लिखा RO, ये दो लोन पेयर लिखे और ये लिख दिया H। ठीक है, अब इसके बाद ये जो था इसको लेते हैं RO प्लस H। क्यों, अब यहां देखो क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन तो कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा तो तीसरा बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, लेकिन इसका प्लस आने से पहले ही ये इस पर या फिर R प्लस इस पर जाके अटैक कर देगा। ये मतलब एक यहां से H2O निकलेगा और यहां से ROR जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ RO पॉजिटिव चार्ज RH जुड़ गया। जैसे ही अब ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये फिर से कोशिश करेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो तो ये H से बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, इस पे माइनस, इस पे प्लस, क्या निकला H प्लस, इससे प्लस माइनस कट गया, क्या बन जाएगा ROR। तो SN1 मेथड द्वारा प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया, SN2 द्वारा प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया संपन्न होगी और उसके द्वारा क्या बनेगा, ईथर। अभी हमने देखा था हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर ईथर बन रहा था।
इसके बाद SN2 अभिक्रिया और देखते हैं। SN1 अभिक्रिया में क्या होगा? SN1 में आपको हमेशा याद रखना, पहले कार्बोकेटायन बनाना है। इसमें देखो कार्बोकेटायन नहीं बना था, कार्बोकेटायन बनने से पहले ही अटैक हो गया था। इसमें कार्बोकेटायन बनाना है तो क्या होगा? एल्कोहल, और जब कार्बोकेटायन बनता है तो एल्कीन बनती है। ये है एल्कोहल, इसके दो लोन पेयर, H+ अटैक करेगा। H+ आएगा कहां से? H2SO4 से। H+ अटैक करेगा, ये जाके इस पर अटैक किया तो क्या आ जाएगा? RO, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, इसके लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आ गया और इस पे क्या आ गया? प्लस, प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल गया? H2O। तो नेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं -H2O R+, कार्बोकेटायन बन गया। अब ये स्टेप दो स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप हो गया, अब इसका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? अब ये कार्बोकेटायन पर दूसरे अल्कोहल के अणु का आक्रमण होगा, क्योंकि आपने देखा था जब ये मैंने अभिक्रिया लिखी थी यहाँ पे तो दो अल्कोहल अणु लिखे थे, ठीक है, दो अल्कोहल अणु लिखे थे। तो क्या हुआ? दूसरा अल्कोहल का अणु लिया। अब देखो, अब ये R+ है, किस पर अटैक करेगा? माइनस पे, इलेक्ट्रॉन पर अटैक किया तो क्या आ जाएगा? ROH, और यहाँ पर R को मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, R, और यहाँ क्या जुड़ गया? H, इस पर पॉजिटिव चार्ज। कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से इस पे माइनस, इस पे सॉरी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? हाइड्रोजन वाला। जैसे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए, इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, क्या निकल गया? -H+, और इसमें भी किसका निर्माण हो गया? ईथर। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल आपको याद रखना है, अगर प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया होगी तो SN2 द्वारा करनी है, तृतीयक की होगी SN1 द्वारा करनी है, और दोनों में ही क्या बना दिया है? ईथर बना दिया है। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जो कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया ही है, जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।